दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है 2025। देखिए, इस वीडियो में टॉप 75 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये वीडियो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है दोस्तों वो अनुच्छेद 124 में है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीपी राधाकृष्णन जी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 63 में। जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके हैं वो भी मैं साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा, आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रवीण कुमार जी को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, बीएसएफ की स्थापना की मैं बात करूं तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, तो ये भी नोट कर लेना। और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर रहेगा पुष्पेंद्र सिंह जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, भारतीय सेना की स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी और सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। इसमें 10 ई बुक का सेट मिलेगा 199 रुपये में, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे और सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया होगा। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे जाके आपको मैं व्हाट्सअप पर मैसेज करना है मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा प्रवीण कुमार जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। आईटीबीपी यानी कि दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1962 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी और ये राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? परवीर रंजन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर बात की जाए दोस्तों सीआईएसएफ की, तो स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पुष्पेंद्र सिंह जी को, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दिनेश माहेश्वरी जी को, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा विनीत जोशी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और यूजीसी की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी, ये भी नोट कर सकते हैं। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो का नया
प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर रहेगा पराग जैन को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और रो की स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी, ये भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा वी नारायणन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान है और बहुत बार मैं बता चुका हूँ। इसरो की फुल फॉर्म क्या है और इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मिथुन मन्हास को, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, ये भी नोट कर सकते हैं। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला? सही आंसर रहेगा टीसीए कल्याणी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा अनंत गोयनका, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और स्थापना की बात की जाए तो 1927 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा संजय सिंघल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो 1963 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रोफेसर उमा कांजीलाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो 1985 में स्थापना हुई थी इग्नू की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा आर दोराईस्वामी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए एमडी और कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा प्रकाश मागुम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए 1975 में दोस्तों स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अजय कुमार जी को, डी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए 1926 में स्थापना हुई थी यूपीएससी की। और यूपीएससी का कई बार अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, किस अनुच्छेद में आता है? तो 315 में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा आशीष खन्ना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मार्च 2025 में भारत का नया वित्तीय सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक सारी करंट अफेयर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट है और बाकी सभी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारी वीडियोस मिल जाएगी। या फिर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना है ओनली टॉप स्टडी लिख करके आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा कलिकेश नारायण सिंह देव, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिंधु गंगाधरन, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। और स्थापना की बात की जाए तो 1988 में स्थापना हुई थी। किसे प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अजय
मणिकराव खानविलकर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए 1929 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ज्ञानेश कुमार, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निर्देशक कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मांगी लाल जाट, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए 1929 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा संजोग गुप्ता, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर अभिजात सेठ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, स्थापना की बात कीजिए तो सितंबर 2020 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रोफेसर आसीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा हरियाणा का, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर यहां पर रहने वाला है आपका वंदना गुप्ता, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अमित खरे जी को, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र वत्स, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों रघुराम अय्यर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो 1927 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सोनाली मिश्रा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए 1959 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अजय सेठ, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा जय शाह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए दोस्तों 1909 में स्थापना हुई थी, 1909 में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर रहेगा राजेश कुमार सिंह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों हिमांशु पाठक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों श्री सुनील बर्तवाल, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा आलोक रंजन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए 1986 में स्थापना हुई थी। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अतुल कुमार गोयल को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा शक्तिकांत दास जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
तो राइट आंसर रहेगा मनन कुमार मिश्रा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और स्थापना की बात की जाए 1961 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा तुहिन कांता पांडे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए 1988 में स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए ये तो थे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा है तो इस टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है। हाल ही में महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर PDF मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए होंगे। इसमें सभी 10 ई-बुक का सेट मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे और सारे सब्जेक्ट ये आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे, यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं। देखिए मात्र 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट मिल रहा है, यानी कि एक ई-बुक का प्राइस आपको ओनली 20 रुपीज़ पड़ रहा है। तो इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस कुछ नहीं हो सकता। आप इसको फटाफट ले लीजिए। 15,000 से ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। मिलेगी कैसे मास्टर PDF? इस नंबर पर जाना है और इस नंबर पे जाके आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज में लिखना है मास्टर PDF। जैसे ही आप मास्टर PDF लिखेंगे आपको मिलेगा एक बारकोड। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में भी और ग्रुप्स में भी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।